ऐसे ही बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना आगे के टॉपिक भी जो है कवर कर दिए जाए। ठीक है जी। अब ये मत बोलना कि साले तो फिर से सेम उसमें आगे कपड़ों में अलग वीडियो में। भैया कंटिन्यू कर रहा हूँ, पीछे की वीडियो अलग डाली है, ये वाली वीडियो अलग डालेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेल विज्ञान प्रतीक शर्मा है। और आज जो इस वीडियो के अंदर हम एलएनटी को ही जो है यहाँ पर कंटिन्यू रखने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम अलग टॉपिक को यहाँ पर करेंगे। हमने पहले ई कॉमर्स के बारे में पढ़ लिया था, बी टू बी बी टू सी सब कुछ कर लिया था, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर करेंगे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टिंग को। भैया ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, कि क्या ऑनलाइन हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या बिल्कुल होता है भैया। अगर तुम कुछ चीज़ से डील कर रहे हो, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कैसे डील कर लोगे? इसके ऊपर जो आज हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर नॉट पेपर बेस्ड बट रैदर इन इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस आर born out of a need for speed, sustainability and efficiency। कुछ नहीं है, सस्टेनेबल है, एफिशिएंट है, स्पीडी प्रोसेस है। ये जो है विदाउट पेपर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। इन दी इलेक्ट्रॉनिक एज द होल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंप्लीटेड इन सेकंड्स विद बोथ पार्टी सिंपली अटैचिंग देयर डिजिटल सिग्नेचर टू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो बड़ा आसान हो गया। तो आज के टाइम पर बड़ी ही जल्दी से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है जी। फटाफट दोनों ने अपने सिग्नेचर करे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और फटाफट से चीज़ें हो गई। ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर हम एसेंशियल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट फटाफट से देख लेते हैं इसके क्या एसेंशियल्स हैं। देखो, सबसे पहला है एन ऑफर टू रिक्वायरमेंट टू बी मेड। अब जैसे जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है ना, बेसिक में वही एसेंशियल्स होंगे, एक आधा ऊपर नीचे होगा। देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली ऑफर देना चाहिए। तो द कंज्यूमर browses the available goods and services showed on the seller's website and then chooses what to purchase, then initiate offer offer is made by the customer। अमेजोन की वेबसाइट पे गए हम कि हाँ भाई हमें ना एक बढ़िया सा लैपटॉप देखना है, हम लैपटॉप सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो एक ऑफर की बात करी गई है, वैसे वहाँ पर तो रेट फिक्स्ड ही होते हैं, पर एक तरीके से समझ लो कि जैसे अब तुम बिडिंग कर रहे हो कि भाई मैं इसको 100 रुपये में लेने को तैयार हूँ, 80 रुपये में लेने को। तो ऑफर कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं, जिसने लेना है माल, तो कंज्यूमर दे रहा है। देन दी ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, सेलर को ऑफर एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा। क्या पता वो 80 रुपये में ना देना चाह रहा हो, वो 90 रुपये में देना चाह रहा हो, वो रिजेक्ट कर देगा तुम्हारा ऑफर अगर तुम 80 में कर रहे हो तो। द ऑफर इज रिवोकेबल एट एनी टाइम अंटिल द एक्सेप्टेंस इज मेड। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती सेलर की साइड से, जब तक तुम रिवोक कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस पता नहीं क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो गई तो नहीं कर पाओगे। प्रोसेस अवेलेबल फॉर फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स। कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जहां पर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? देखो, ईमेल, वेबसाइट, ऑनलाइन एग्रीमेंट्स। ऑनलाइन एग्रीमेंट्स में क्या क्या हो सकता है? देयर हैज टू बी लीगल कंसिडरेशन, देयर हैज टू बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लॉफुल रिलेशन सॉरी। द पार्टीज मस्ट बी एबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली भाई कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होनी चाहिए, 18 से ऊपर वाला सीन और 21 वाला जो गार्जियन के केस में। देयर मस्ट बी फ्री एंड अनअफेक्टेड कंसेंट। ठीक है जी, हमने पढ़ लिया किस तरीके से हो सकता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते किस तरीके के हैं ये देख लेते हैं। देखो जी, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा आपको देखने में, सुनने में। सबसे पहला श्रिंक रैप अग्रीमेंट्स। क्या होते हैं? SHRINK, श्रिंक मतलब श्रिंक रैप अग्रीमेंट्स, WRAP अग्रीमेंट्स। कुछ नहीं है, कह रहा है दीज अग्रीमेंट्स आर दोज विच आर एक्सेप्टेड बाय यूज एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ CD-ROM। एग्जाम्पल में ले सकते हैं एवास्ट का एंटीवायरस, या नॉटॉन का एंटीवायरस, या केटॉन, पता नहीं के से करके वो एंटीवायरस होता है, समझ जाओ यार तुम क्या होता है इसमें। तुम कोई भी CD में या कोई भी वेबसाइट के थ्रू कोई भी पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लाते हो, तुम इंस्टॉल करने जाते हो, वहाँ पर तुम्हारा एक आता है कि टिक दिस TNC जो टर्म्स एंड एग्रीमेंट है उसको टिक करके तभी तुम उसको आगे जा पाओगे, तभी तुम इंस्टॉल कर पाओगे। अब तुमने घंटा आज तक तो पढ़ा नहीं होगा उसमें क्या होता है, वही चीज़ है श्रिंक रैप अग्रीमेंट। तो तुम उस पर टिक कर रहे हो, उसको अग्री कर रहे हो, उसको TNC को, टर्म्स एंड कंडीशन को, उसके बाद तुम्हें सॉफ्टवेयर आगे इंस्टॉल करने दिया जाता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? श्रिंक रैप अग्रीमेंट। ठीक है जी। श्रिंक रैप मतलब उसमें आता है, उसमें तुम एक्सेप्ट करा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। दूसरा आता है क्लिक रैप अग्रीमेंट। अब ये क्या होता है भैया? अभी क्लिक रैप होता है दीज आर वेब बेस्ड अग्रीमेंट विच रिक्वायर्स द एसेंट और consent of the user by way of clicking I agree or I accept or OK button on the dialog box. User who disagree to the terms and condition will not be able to use or buy the product। अब भैया तुम अगर कोई भी तुमने देखा होगा कि जैसे कोई भी तुम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने जाते हो वेबसाइट पर, तो वहीं पर ही कभी कभार वो टिक करवाता है टर्म्स एंड कंडीशन को कि तुम यहाँ पर टिक करो तभी ये सॉफ्टवेयर तुम डाउनलोड कर पाओगे, या तभी ये तुम अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर पाओगे, तभी तुम इसको यूज़ कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे।
तो ये चीज़ होगी। अगर तुम गूगल प्ले स्टोर पे भी जाते हो तो वहाँ पर हर ऐप के नीचे टीएनसी लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो वहाँ पर काइंड ऑफ अपने आप ये ऑटोमेटिक रहता है कि तुमने इंस्टॉल करो तो तुम प्रिज्यूम किया जाता, प्रिजम्पशन करी जाती है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर पहले ये टिक कराया जाता है, उसके बाद तुम्हें जो है चीज़ को डाउनलोड करने दिया जाता है। पहले वाले में क्या था, श्रिंक रैप में क्या था कि तुम्हें सॉफ्टवेयर तो मिल जाता है, तुम उसे इंस्टॉल करने जाते हो तब तुम्हें टिक करवाना होता है, टिक करना होता है, वो होता है श्रिंक रैप अग्रीमेंट। लेकिन ये कौन सा था हमारा, ये था क्लिक वाला ना, क्लिक रैप अग्रीमेंट होता है जहां पर तुम्हें डाउनलोड के टाइम ही टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नहीं करेगा उसे नहीं मिलेगा प्रोडक्ट, सिंपल है। दूसरा आ जाता है अलग, अगला टॉपिक आया था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सारे हमारे हो गए ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या, हमने पीछे पढ़ लिए, फिर से पढ़ते हैं। पहले ऑफर देना चाहिए, उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है जी, मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट। मैंने कहा ना, जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल्स हैं वही सारे घूम फिर के आएंगे और कुछ चीज़ें चेंज होके, ठीक है जी। तो अब लीगल वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के अंदर नेसेसिटी में ये चार तो बिल्कुल ज़रूरी हैं, ऊपर वाले तो हैं ही, ये चार के बगैर तो होगा ही नहीं। क्या, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब जो पैसा है, पैसा लॉफुल होना चाहिए। और ये नहीं कि जो चीज़ें गवर्नमेंट ने बैन करी है तो उसके अंदर तुम पेमेंट करो। बीच में कुछ टाइम के लिए बिटकॉइन वगैरह का सीन हुआ था तो उसके अंदर तुम्हें वो इलीगल था, लेकिन अब तो चलो लीगलाइज कर दिया उसे। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज और फ्री कंसेंट, ये चार तो चाहिए, बाकी ऑफर एक्सेप्टेंस तो होता ही रहता है। तो ये चार जो है मेन है इसके अंदर, इसके बगैर तो तुम्हारा ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। एज ऑफ मेच्योरिटी भैया 18 से प्लस इज नेसेसरी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, तो 18 से ऊपर तुम्हें होने चाहिए अगर तुमने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना है। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट, कोई एविडेंशियल वैल्यू है, मतलब एविडेंस के अंदर कुछ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट की बातें करी गई हैं क्या, एविडेंस लॉ जो है हमारा, क्या वो इसके ऊपर डील करता है? बिल्कुल करता है भाई। सेक्शन 65B जो है एविडेंस का, देख क्या हो, 65B जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट डील करता है, 85A जो है वो डील करता है, 85B डील करता है, 88A डील करता है, 90A और 85C डील करता है विद द प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो बिल्कुल भैया एविडेंस लॉ जो हमारा, जो एविडेंस एक्ट है वो भी जो है हमारा आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो ये कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में जो है डील बिल्कुल करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, आगे के टॉपिक्स को भी देखता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, वो देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मत बोल देना अगली वीडियो में भी सेम जैकेट पहन के आ गया, क्योंकि कंटिन्यूशन में चल रही है। इसको मैं वो है कि डाल अलग अलग उसमें रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है यही था इस वीडियो के अंदर, और वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करिए, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि क्यों डिसलाइक नहीं करा, ताकि मैं उस चीज़ को अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना हुआ है, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, बिल्कुल बेधड़क आके वहाँ पर कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। और अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन खोलिए वीडियो के नीचे, अगर जिसको डिस्क्रिप्शन खोलना नहीं आता उसको वीडियो के जो टाइटल लिखा है ना उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और कॉल मी फॉर ऐप का भी। कॉल मी फॉर ऐप से क्या होगा भैया, आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे जो है बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी बात करनी है मेरे से, बिल्कुल कॉल पे आके बात कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप को इंस्टॉल करिए, वहाँ पर बी वेल बियान या फिर प्रतीक शर्मा सर्च करिए, मैं आ जाऊँगा, और सीधे जो है मेरे से कॉल पर आप बात कर सकते हैं। और सब्सक्राइब अगर नहीं करा तो भैया कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आगे पहुंचे जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग, बी वेल अगेन, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड कोरोना से बच के, कोरोना से बच के। चलो देखते हैं आगे, कंटिन्यू करें वीडियो को ना करें।